students. So today we are going to start the second chapter of the book Honeydew. The name of the chapter is The Tsunami. Okay? तो सुनामी जो इस चैप्टर का नाम है, तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि व्हाट इज सुनामी, है ना। बड़ा बड़ा लहर उठता है समुद्र में, ठीक है, जो कि एक वेव बन के, बहुत बड़ा लहर बन के हमारे तट की ओर आता है और जो भी चीज़ उसके सामने आ जाए उसको बहाते हुए अपने साथ वो वापस समुद्र में ले जाता है, बहुत तबाही मचाता है। ठीक है, तो ये सुनामी का मेन कॉज क्या होता है? जो समुद्र है, समुद्र तट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा क्या आता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है। ठीक है, और उस भूकंप के कारण क्या होता है, पूरा समुद्र के अंदर का ज़मीन हिल जाता है, जिसके कारण कि समुद्र में बड़े बड़े लहर उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक, so let's start our second chapter. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो सुनामी क्या है? एक बहुत बड़ा और पावरफुल, ताकतवर वेव है जो आता है किसके कारण? अर्थक्वेक अंडर द सी, जब सी के अंदर अर्थक्वेक होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो इसी तरह एक बहुत बड़ा सुनामी आया था भारत में। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में, जो कि किस जगह आया था? थाईलैंड में और भारत के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट में। तो ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग स्टोरीज देखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों का जो कि बहुत ही बहादुरी के साथ दूसरों के भी जान बचाए और अपने भी जान बचाने में कामयाबी हासिल किए। और बहुत लोग ऐसे भी थे जो दूसरे के जान बचाते बचाते खुद अपना जान गंवा दिए। एक क्वेश्चन है जो कि राइटर ने हमारे लिए छोड़ा, वो क्या है? डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? तो क्या एनिमल जो है वो सेंस कर सकता है कि सुनामी आने वाला है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ स्टोरीज ऐसे हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि हाँ, एनिमल्स लोग जो है वो पहले से भांप सकते हैं कि कुछ सुनामी या फिर कोई भी घटना, सिर्फ सुनामी ही नहीं, कुछ भी आने वाला हो, वो लोग को पहले से ऐसा एहसास हो जाता है। तो पहला स्टोरी देखते हैं क्या है। दिस स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलेगो। ठीक है, तो ये स्टोरी कहाँ से है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। आर्चीपेलेगो किसको बोलते हैं? आइलैंड को बोलते हैं। ठीक, आर्चीपेलेगो आइलैंड मतलब कि जब बहुत सारे लैंड, आइलैंड जो है एक साथ मिल जाते हैं ना, बहुत सारा आइलैंड जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चीपेलेगो। ओके। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छ हॉल। तो एक इग्निशियस नाम का आदमी था जो कि एक मैनेजर था। कहाँ पे? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहाँ? कच्छ हॉल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ उसको सुबह सुबह 6 बजे उठाती है क्योंकि उसे अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जो है तुरंत टेबल से टेलीविज़न उतार के नीचे रख देता है ताकि वो टूट ना जाए, है ना। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद फैमिली जो है दौड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं। When the tremors stopped, they saw the sea rising. और जब ट्रेमर शांत हुआ, मतलब कि जब धरती का हिलना डुलना शांत हुआ, तब क्या नज़र पड़ता है कि सी में बड़ा बड़ा लहर उठने लगा। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और पूरा आनन फानन होने लगा, सब लोग इधर उधर एकदम दौड़ना शुरू कर दिए। उनका 2 बच्चा था, एक ने अपनी माँ के पापा का हाथ पकड़ लिया, एक अपने माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया, और सब एक इधर उधर भागना शुरू कर दिए। ही नेवर सॉ देम अगेन। और इग्नेशियस दोबारा अपने बच्चों को नहीं देख पाया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। और उसकी वाइफ भी उस लहर में जा चुकी थी।
Only the 3 other children who came with him were saved. बस वही 3 चिल्ड्रन जो इग्निशियस के साथ थे वही लोग बचे, बाद बाकी सभी लोग बह गए। दूसरा इसी तरह का एक स्टोरी है संजीव के बारे में। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच हॉल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच हॉल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो संजीव जो था एक पुलिसमैन था। ठीक, तो ये क्या हुआ, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वो किसी तरह से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को तो वेव से बचा लेता है। लेकिन तभी क्या होता है, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन तभी उसको एक हेल्प का आवाज़ सुनाई देता है। वो किसका आवाज़ रहता है, जॉन के वाइफ का। जॉन कौन है, गेस्ट हाउस का कुक है। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव तुरंत उसको बचाने के लिए वाटर में कूद जाता है, लेकिन दोनों वो पानी के लहर में बह जाते हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. एक 13 साल की बच्ची थी मेघना, जो कि अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल के साथ भी इस लहर में बह जाती है। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 2 दिन तक वो एक तैरता हुआ लकड़ी के सहारे वो सी में तैरती रही, है ना, वो डूबने से अपने आप को बचाती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर देखा, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का नज़र उस मेघना पे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स किसको बोलते हैं, ऐसा हेलीकॉप्टर जो आपदा के समय में रिलीफ का काम करती हो। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. ठीक है, तो वो सी शोर जो था, जो वेव था, है ना, वेव ही, लहर ही उसको वापस से जमीन पे लाके रख दिया। ठीक है, एंड सी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज मतलब हिलते डुलते, मतलब उसके अंदर उतना ताकत, उतना क्षमता नहीं बचा था कि वो अच्छे से चल भी पाए। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. ठीक है, अब दूसरा स्टोरी में क्या बोलता है कि अलमाज जावेद नाम की एक 10 साल की लड़की थी। वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कहाँ पे था वो स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में था, और उसके पापा वहाँ पे एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। हर मदर राहिलास होम वॉस इन नैन काउरी आइलैंड, और उसकी जो मदर थी राहिला, उसका हाउस कहाँ था, नैन काउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये फैमिली जो है ये अंडमान निकोबार क्यों गया था, क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. और जब सुबह सुबह ट्रेमर आया, पूरा जमीन हिलने लगा, तो उस समय ये लोग सो ही रहे थे। Alma's father saw the sea water recede. ठीक है, he understood that the water would come rushing back with the great force. तो अल्मा के जो फादर थे, उनका नज़र सी के ऊपर जाता है कि सी जो है वो शोर से, तट से बहुत अंदर तक जा चुका है, और ये समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। वो वाटर जो वापस पीछे की ओर गया है, वो वापस जरूर बहुत ही तेजी के साथ जरूर इस तट से टकराने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. वो सबको जगाते हैं और सबको कोशिश करते हैं कि सेफर प्लेस पे पहुंचा दिया जाए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जब वे लोग भाग दौड़ कर रहे थे, तभी उसके ग्रैंडफादर के सर में चोट लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो उसके पापा जो थे, अलमास के फादर, वो अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेव आ जाता है और दोनों को अपने साथ बहा के ले जाता है।
Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. और अल्मा की जो माँ थी और उसकी आंटी थी, वो एक कोकोनट के पत्ते को, ट्री के पत्ते को पकड़ के किसी तरह सहारा लिए हुए थे, लेकिन अचानक से कोकोनट का ट्री ही पूरी तरह से उखड़ जाता है और अल्मा के माँ और उसकी जो आंटी थी वो भी उस पानी में बह जाती है. Alma saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Camorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. ठीक है. तो अल्मा जो थी वो क्या देखती है कि उसके सामने एक लंबा सा लकड़ी तैर रहा है. वो उसी लकड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ के वहाँ पे बेहोश हो जाती है. जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने आप को कहाँ देखती है, एक कमोटा नाम का जगह है, वहीं पे एक हॉस्पिटल है, वहीं पे अपने आप को वो पाती है. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और उसके बाद फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है. और लास्ट लाइन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन. और ये छोटी सी जो बच्ची थी ये किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि स्टिल सी इज ट्रॉमेटाइज्ड, है ना. तो क्या बोलता है, मतलब अभी तक वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है. तो देख सकते हैं, है ना. तो यू कैन सी हाउ डिवास्टेटिंग द इफेक्ट ऑफ सुनामी इज. So we will see the next part in the next video. Okay.